हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी का करेंट अफेयर्स और यह पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 में 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हमने करवा दिया था। 101 से आगे बढ़ेंगे। हमने पहले ही बताया था 812 क्वेश्चन दिया गया है, एक बार में हो नहीं पाएंगे। पार्ट बाई पार्ट करके मैं इसे कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगी, लेकिन आप लोग को मैं मास्टर वीडियो लास्ट में उपलब्ध भी करवा दूंगी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, 101 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शिक्षा मंत्रालय से। आंसर हो जाएंगे बी। खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मंत्रालय से है। क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? कौटिल्य का जो प्रैक्टिस सेट देखे होंगे दरोगा का, उसमें यह क्वेश्चन आ रखा था। ए भी, 102 नंबर भी और 103 नंबर भी। हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो श्रीनगर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में श्रीनगर। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? यह बन गया है अपना भारत। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश भारत बन गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? सचिन तेंदुलकर को। आंसर हो जाएंगे सी। 106 नंबर प्रश्न, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आंसर हो जाएगा ए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस के साथ। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर बी, रेथा थाविसिन को। रेथा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? इंडोनेशिया में। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? इंडोनेशिया। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? रतन टाटा को। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर यह बने हैं हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन ने। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है?
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? थर्मन शनमुगरत्नम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की? दूसरी। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की? दूसरी। आंसर हो जाएगा बी। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएंगे बी, 77वां। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया तेलंगाना के द्वारा। आंसर हो जाएंगे सी। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएंगे ए, उद्गम पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? दूती चंद को। आंसर हो जाएगा सी, दूती चंद। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक बन गया है। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुई थी। आप लोग ये कैलकुलेशन करके निकाल सकते, 81 वर्ष। देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 81 वर्ष। माफ करें, 81वीं मनाया जा रहा है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? मनोज तिवारी क्रिकेट से। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन बेंगलुरु। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट प्रश्न, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? या बन गए हैं मोहित कुमार। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? 5। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया 5। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? समुद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ। आंसर हो जाएंगे सी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट 14,903 करोड़ 14,903 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएंगे सी। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएंगे बी, वाराणसी। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ए हेल्प कार्यक्रम गुजरात। आंसर हो जाएंगे डी, ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात में। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने। नेक्स्ट है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर क्या हो जाएंगे? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, आंसर हो जाएंगे ए। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 76, आंसर हो जाएंगे ए। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 76। सूरज के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1 नाम है। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर ए, भारत। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल भारत ने जीता है। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तिलक वर्मा, आंसर हो जाएंगे बी, तिलक वर्मा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अनवारुल हक काकर को। अनवारुल हक काकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लास ऐप। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? निशा बिस्वाल, आंसर हो जाएगा सी, निशा बिस्वाल। 151 नंबर। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम परिवर्तन, नामे के लिए दिया गया होगा, हाँ, नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो यह हो जाएगा केरल। पिछले बार जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था एसपीडी का सितंबर माह का, तो इसमें यह क्वेश्चन आ चुका था। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? 500, आंसर हो जाएंगे ए। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैप्टिक को। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड जियो हैप्टिक। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किस जिले में किया गया? कुपवाड़ा। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कुपवाड़ा में, कहाँ? कुपवाड़ा। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, जम्मू कश्मीर। इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 6 है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? केरल में। T20 इंडिया क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत और सुकांत कदम। प्रमोद भगत और सुकांत कदम। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? 1.39 लाख करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी की। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्बारे। प्रार्थना थोम्बारे। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में जुगल खिताब जीता है? प्रार्थना थोम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? ऑप्शन नंबर डी, अदिति स्वामी। अदिति स्वामी।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? गुकेश डी नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। स्टी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। स्टी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। आंसर हो जाएंगे ए। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजमार्ग यात्रा NHAI के द्वारा। आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 173 नंबर, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का टीम का कप्तान किसे बनाया गया? माफ करिएगा, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? एम्पावर। आंसर हो जाएंगे डी, गांधीनगर। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन गांधीनगर। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? मैक्स वेरेस्टपन। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? कौन से रॉकेट से? PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है, तो यह हो जाएगा सिंगापुर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में? मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसियों के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएंगे सी, निशा बिस्वाल। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? उत्तम सिंह को। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? दुर्घटना घटी नाइजर। आंसर हो जाएंगे डी। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सियाज रुल इजाद इंद्रस।
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सियाज रूल इजाद इंद्रस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविंद्र चंद्र अश्विन। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का उद्घाटन हीरासर। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? गौरांशी ने। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। नेक्स्ट है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया? अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएंगे डी, लिसा फ्रैंकटी को। लिसा फ्रैंकटी। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बन गए हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई हो जाएगा। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आदित्य सामंत। हाल में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 85वां। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो चलिए, इस पार्ट में 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों का हमने कंप्लीट किया। आगे आने वाले वीडियो में 200 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।